बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई के रोल पर। आज की क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के आज हम यूनिट 3 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो 3 है, जो तीसरा हमारा यूनिट है, जो चैप्टर है, इसमें के जितने भी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। शेष आपके इसके जितने भी चैप्टर बचे हुए, जितने भी आपकी यूनिट आपकी बची हुई हैं, टोटल आपके 8 आपके चैप्टर 8 आपके यूनिट है, जो कि आज मैं तीसरा यूनिट इसका कंप्लीट ही करा रहा हूँ। टोटल आपके 5 आपके और भी इसमें आपके यूनिट आपकी बच रही हैं। उनको हम इसी महीने में फर्स्ट वीक में ही पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। हमारे अन्य जितने भी सब्जेक्ट थे मैंने ऑलरेडी सभी का जो है कवर कर दिया है। सभी क्लासेस फुल हमारा जो है सिलेबस हो चुका है सभी सब्जेक्ट का। केवल पॉलिटिकल साइंस ही बचा हुआ था और हमारा इंग्लिश का भी बचा हुआ। इंग्लिश की हमारी बहुत ही शीघ्र क्लासें आ रही हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हर एक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन को ऑल पर आपको सेट कर लेना है, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलेगा। आज की क्लास के माध्यम से इसका जो तीसरा यूनिट है, जो तीसरा चैप्टर, इसको भी आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर आपका है पॉलिटिकल साइंस का, बीए प्रथम सेमेस्टर है। पेपर के यहाँ से नेम आपको मिला लेना है। मैं जो है यूपी के अकॉर्डिंग मैं सभी इसकी क्लासें करा रहा हूँ। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय है सभी का सिलेबस सेम है। और पॉलिटिकल साइंस में आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही आपको पढ़ना है, जिसमें से मैंने जो है 2 चैप्टर इसमें से कंप्लीट कराए थे। आज की हमारी जो क्लास रहेगी इसके तीसरे चैप्टर पर रहेगी। तीसरा हमारा जो यूनिट है, जो हमारा चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, राज्य के निर्देशक जो तत्व हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। टोटल इसमें आपके 3 आपके क्वेश्चन हैं। तीसरा आपका ये यूनिट भी है, तो मैं तीनों क्वेश्चन जो है कराए दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार की जब बात आती है तो मौलिक अधिकार जो है वे मूलभूत अधिकार हैं जो नागरिक के व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए जो आवश्यक हैं। फिर आगे लिखा हुआ है कि ये अधिकार संविधान के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं जो उन्हें विशेष सुरक्षा जो है प्रदान करते हैं। अब ये जो मौलिक अधिकार हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कितने मौलिक अधिकार हैं, तो टोटल 6 आपके जो है मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कौन कौन से अधिकार हैं इसको समझ लीजिएगा। टोटल आपके जो है 6 मौलिक अधिकार है। पहला इसका जो अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है इसको आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है इसको रखा गया है। इसमें जो है सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान होने और भेदभाव से सुरक्षा जो है प्रदान करता है, यानी जो है समानता का अधिकार है। ठीक है, सभी के जो है कानून का जो व्यवहार रहेगा सभी के साथ जो है समान व्यवहार करेगी, किसी का जो पक्ष नहीं लेगी। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल जो आपका है 19 से लेकर 22 तक इसको जो रखा गया है स्वतंत्रता का अधिकार को। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब यह होता है कि आप पूरे भारत में, ठीक है, कहीं पर आप भाषण कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, किसी भी जो है राज्य में आप घूम सकते हैं, वहाँ पर जो है बस सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, सभा बुलाकर आप जो है कोई भी कर सकते हो, संबोधित कर सकते हो। तो इस तरह से कोई भी आप कार्य कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, कोई भी आप कार्य कर सकते हो, आपको आज़ादी है। तो इसमें जो है भाषण और जो है व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार, जो है संघ बनाने का अधिकार आदि इसमें जो है शामिल है। फिर है तीसरा इसका जो, ठीक है, तीसरा इसमें दिया हुआ है मौलिक अधिकार, वो है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार। तो इसको जो है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक इसको रखा गया है। इसमें मानव व्यापार, बाल श्रम पर जो है रोक इसमें जो है शामिल है। मतलब जो है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, इसमें जो मानव जो है व्यवहार है, मतलब मानव व्यापार मतलब ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है, ठीक है, जैसे कि महिलाओं को बेचा जाता था, तो इस पर रोक के लिए, और जो बाल श्रम है, जो बच्चों के द्वारा जो मजदूरी कराई जाती है, उस पर भी जो है रोक लगाने का प्रावधान हमारा आर्टिकल जो है 23 के से लेकर 24 तक इसका प्रावधान है। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसी को कहते हैं। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसको जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसको रखा गया है। इसमें जो है नागरिकों को अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। मतलब जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसको आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक रखा गया है। आप अपने जो है धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। फिर है इसका अगला जो अधिकार है वो है सांस्कृतिक और जो है शैक्षिक अधिकार। तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक के ये जो अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी संस्कृत शिक्षा बनाए रखने का जो अधिकार ये देता है। फिर आपका जो लास्ट में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद जो है 32 के तहत इसको रखा गया है। ये जो है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार जो है देता है। ठीक है, तो ये 6 आपके मौलिक अधिकार थे जो कि मैंने आपको कराए हैं। अब इसमें मैं बता दूं, अब तो 6 ही इसमें मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। इससे पहले जो है 7 मौलिक अधिकार थे।
इसमें से एक कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया, इसके बारे में समझ लीजिएगा। इसमें जैसे कि महत्वपूर्ण बिंदु है, तो संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था। पहले क्या था, 7 मौलिक आपके अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति का जो अधिकार है संपत्ति का, ये भी इसी में ऐड था, ठीक है। लेकिन इसको जो है 1978 में 42वें जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया, ठीक है। कानूनी अधिकार इसको जो है बना दिया गया था, इसको हटाकर। फिर है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक जो है सर्वोच्च न्यायालय या जो उच्च न्यायालय जो है जा सकते हैं। फिर है ये अधिकार जो किसी भी नागरिक के लिए लागू होते हैं, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। मतलब जो अधिकार हैं सभी लोगों के ऊपर जो है लागू होते हैं जो हमारे देश के नागरिक हैं। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के जो प्रत्येक नागरिक को जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में वर्णित तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक विस्तार से। एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको बनेगा देखने को कि मौलिक जो है कर्तव्य क्या है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो जिसमें संविधान और जो है अपने राष्ट्र ध्वज का जो है सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, भारत की संप्रभुता अखंडता की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना और जो है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर जो है प्रदान करना इसमें शामिल है। इन कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और जो है जो 11वां कर्तव्य जो कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको शामिल किया गया था, ठीक है। अब जो है मौलिक कर्तव्य कौन कौन से इसको भी समझ लीजिएगा। जैसे कि जो है संविधान वह जो है राष्ट्र का सम्मान करना, तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जो है अपने संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय जो गान है उसका सम्मान करे। फिर इसका अगला जो मौलिक कर्तव्य है वह है राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को हृदय में सजो कर रखना और उनका जो है पालन करना। फिर अगला इसका जो कर्तव्य है वो है संप्रभुता व अखंडता की रक्षा करना, यानी जो भारत की जो संप्रभुता है, जो एकता है, जो अखंडता है उसको बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। फिर है देश की रक्षा, तो देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, ठीक है, ये भी इसका कर्तव्य है। फिर है समान भाईचारे को जो है बढ़ावा देना, तो भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, वर्गीय भेदभाव से ऊपर उठकर समान भाईचारे की जो है भावना को बढ़ावा देना है। मतलब जो है चूँकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, सभी जो है एक वर्ग होते हैं, तो इन सभी को एक साथ लेकर, ठीक है, बिना कोई भेदभाव के एक साथ जो है समान भाईचारे की भावना को जो है से आगे बढ़ना, देश में प्रगति लाना, ठीक है। फिर अगला इसका जो कर्तव्य है वो है सांस्कृतिक विरासत का जो है संरक्षण करना, तो हमारी जो मिश्रित जो संस्कृति है इसकी समृद्धि और गौरवशाली परंपरा को जो है महत्व देना और उसका जो है संरक्षण करना, उसकी जो है सुरक्षा करना। फिर है प्राकृतिक पर्यावरण की जो है रक्षा, जैसे कि प्राकृतिक जो पर्यावरण हमारा जैसे कि वन है, जो झील हैं, जो नदियां हैं, जो वन्य जीव हैं सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, संवर्धन करना और प्राणियों के प्रति दया भाव जो है रखना। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन, सुधार की भावना का विकास करना, ये भी कर्तव्य है। फिर है सार्वजनिक जो है संपत्ति की सुरक्षा, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से जो है दूर रहना। फिर अगला जो कर्तव्य है उत्कृष्टता की ओर प्रयास, तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का निरंतर प्रयास करना, ताकि जो राष्ट्र की जो प्रगति है, जो उन्नति है, हो सके। फिर लास्ट में आपका जो दिया हुआ है कि बच्चों को शिक्षा के अवसर, माता पिता या अभिभावक, मतलब माता पिता अभिभावक दोनों एक ही चीज़ हैं, तो इनका एक कर्तव्य होता है कि वे अपने जो है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर जो है प्रदान करें, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान भी सरकार के द्वारा है। आप 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक ले फ्री शिक्षा सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फिर हम लास्ट में क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निषेध तत्व क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा, इसके बारे में समझ लीजिएगा। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के जो भाग 4 है इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यह भारतीय संविधान की एक अनोखी व्यवस्था है जिसे आयरलैंड के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था, क्योंकि ये जो है भारतीय संविधान के स्रोत हैं। ठीक है, तो इसको जो है आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था। इसी के द्वारा समाजवाद की नीतियों को लागू किया जा सकता है। ये तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है और ना ही जो है न्याय योग्य है, फिर भी देश की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए इनका पालन जो है राज्य के हित में है। नीति निर्देशक तत्व जो है वे निर्देश हैं जिन्हें संविधान ने राज्य को दिया है और उससे यह जो आशा की है कि वह किसी बंधन के रूप में नहीं वरन अपने कर्तव्यों के रूप पर जो है इन पर चलेगा। तो इस तरह से इसके बारे में आपको इतना लिख देना है। फिर हम देखेंगे जो कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक जो तत्व हैं इसके बीच में अंतर पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसके बीच में थोड़ा सा अंतर भी देख लीजिएगा। तो संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो है अंतर जो है निम्नलिखित हैं। क्योंकि भारतीय जो संविधान है, ठीक है, इसमें जो मौलिक अधिकार रखे गए हैं भाग 3 में और मौलिक जो इसमें नीति निर्देशक जो तत्व है इसको भाग 4 में रखा गया है। तो ये पहला अंतर यही हो गया है। मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप होता है नकारात्मक होता है। मौलिक जो अधिकार होते हैं इसकी जो स्कोप होती है, जो स्वरूप होता है नकारात्मक होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का जो स्वरूप होता है सकारात्मक होता है। पहला अंतर ये हो गया। फिर है मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर उन्हें न्यायालय द्वारा जो है लागू किया जा सकता है। मतलब मौलिक अधिकार जो है उसका उल्लंघन हो गया है तो उन्हें न्यायालय के द्वारा जो है लागू फिर से जो है लागू या फिर कह सकते हैं उनके द्वारा लागू कराया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है को किसी भी स्थिति में लागू किया जो है नहीं जा सकता है। फिर है लास्ट में अंतर कि नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, जबकि मौलिक अधिकार के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र की जो है स्थापना की गई है। तो ये थे इसके बीच में अंतर। इसमें 3 क्वेश्चन थे, मैंने तीनों के तीनों करा दिए हैं। इस चैप्टर से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। इससे बनने वाले में सारे के सारे क्वेश्चन जो है करा दिया हूँ। इसका जो यूनिट 4 है बहुत ही शीघ्र हमारा आएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। आप यदि वीडियो थोड़ा मेरा लेट में देख रहे हैं तो मैं बता दूं आपको, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाकर इसकी जो है सारी आपको चैप्टर्स क्लास आपको ले लेना है। हम एक ही वीक के अंदर इसी अक्टूबर में हम पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे और इसके बाद हम मॉडल पेपरों को भी जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों पास भी और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।